युद्ध से पहले आपको लड़ाई की तैयारी करनी है। अच्छा, तो हेलो नयाब, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपने जामिया BLLB का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो नयाब, मैं ये जानना चाहूँगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मेवात से आता हूँ, अच्छा। हरियाणा के मेवात, जो कि अच्छा। बहुत ही पिछड़ा इलाका है एजुकेशन और हेल्थ के मामले में। अच्छा, जी। तो नयाब, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, आप कहाँ रह के कर रहे थे? मेवात में थे या फिर दिल्ली में थे? देखिए मैंने जैसे ही 12th किया अपना, तो उसके बाद जब प्रिपरेशन की बारी आई, तो मैं उस वक्त कोरोना काल भी चल रहा था, तो मैं घर पे रह। तो नयाब, कोरोना काल में रहते हुए आपने प्रिपरेशन किस मंथ से शुरू करी थी? वो मंथ तो याद होगा आपको। देखिए मंथ याद नहीं है, लेकिन मुझे 2 महीना लगे। अच्छा। और बहुत शिद्दत के साथ मैंने मेहनत की। और ये इस बात को दर्शाता है कि जो बच्चा भी एस्पिरेंट है इस वक्त, वो 2 महीना भी अगर लगन के साथ मेहनत करे, कई घंटों तक अपने आप को दे, पढ़ाई को दे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, मेरी जहाँ तक समझ है। अच्छा, तो नयाब, आप प्रिपरेशन कैसे करते थे? क्या रिसोर्सेज थे आपके पास? देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग रिसोर्सेज थे, ठीक है। अगर जीएस और जीके की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है बहुत सी स्टैंडर्ड चीज़ें आती हैं, जैसे कि जीके टुडे हो गया वगैरह वगैरह। प्लस मॉक जब देते हैं, तो मॉक वीकली आता है, कभी लास्ट में आता है, एग्जाम से कुछ दिनों पहले आता है। तो उस मॉक्स में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर खासकर, उसमें बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। हाई क्वालिटी का मतलब ये होता है कि लेटेस्ट होते हैं वो लोग। जी जी। तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है करंट अफेयर वगैरह में। लीगल वगैरह के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, यूनिवर्सल वगैरह हो गया, वहाँ से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी। और इंग्लिश की बात की जाए, तो इंग्लिश में आप रूट्स वर्ड पे ध्यान अगर दें, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश आपको टेंशन भी नहीं देगा ज़्यादा, और आपका काम हो जाएगा। तो नयाब, आपने बताया आपने मॉक से भी बहुत हेल्प ली, मॉक ने आपको बहुत हेल्प करी, तो जो मॉक आपने लिए थे वो कहाँ से लिए थे? देखिए मॉक फैसल सर एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, MLS, जो कि एक अपने आप में नामी जानी इंस्टीट्यूट है जी। उनसे मैंने मॉक लिया, और कई सारे मॉक्स उन्होंने प्रोवाइड करवाए, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया। मॉक देते वक्त समझाया कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, और उन्हीं के मॉक्स के बाद बहुत सी चीज़ें आसानी हुई एग्जाम देने में। जी। तो नयाब, मैं ये जानना चाहूँगा आपकी मॉक के साथ क्या स्ट्रेटेजी थी? किस तरह से आप मॉक को अटेंड करते थे? किस तरह से उसको इम्प्रूव करते थे? देखिए मॉक का मतलब यही है कि एग्जाम से पहले आपको तैयार होना है, ठीक है। युद्ध से पहले आपको लड़ाई की तैयारी करनी है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मॉक फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए, और उनका जो क्वेश्चन की क्वालिटी थी, अच्छा। उस क्वालिटी का मुझे एहसास जब हुआ, जब मैं एंट्रेंस देने आया, और तब जब मैंने क्वेश्चंस देखे, जो जामिया के एंट्रेंस के मतलब जो क्वेश्चन देखे उसमें, तो मुझे उस मॉक का एहसास हुआ, उनके स्टैंडर्ड का एहसास हुआ कि हाई क्वालिटी के मॉक्स उन्होंने बनाए थे, दिए थे, जिससे मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। प्लस टाइम मैनेजमेंट उन्होंने सिखाया। अगर आप बात करें स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी यही रही कि मैं मॉक देता था, प्लस उसके बाद मॉक देने के बाद ही तुरंत इवेलुएट हो जाता था ऑटोमेटिक। उनका MLS मॉक में ऑनलाइन की अगर बात की जाए, तो ऑटोमेटिक था सब चीज़, का आपके कितने नंबर आए, नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, और तरह तरह की जो भी चीज़ें होती है वो बहुत आसानी से उपलब्ध उसी वक्त हो जाती थी, ठीक है। उस मॉक को देखने के बाद, गलतियों को पहचानने के बाद, उस गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश की जाती थी। कई घंटे उसमें लगते थे कि जो गलतियां मॉक में हुई है, वो अगले मॉक में वो दोहराया ना जा सके। अच्छा, हाँ। इसलिए उन मॉक्स को महत्व दिया जाता है। तो नयाब, मैं ये जानना चाहूँगा आप मॉक में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? अभी जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं उन्हें सर्कल करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में उन्हें टाइम लग जाता है। आप किस तरह से इसको जल्दी जल्दी टाइम मैनेजमेंट के साथ कैसे करते थे? देखिए मॉक्स कई हुए हैं, तो जो शुरुआत के मॉक्स थे उसमें यही दिक्कत आई कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत दिक्कतें हुई कि आपको टाइम पर कंप्लीट भी करना है, और आपको साथ के साथ OMR भी भरना है, ठीक है। तो बाद में जैसे जैसे मॉक्स देते गए तो ये एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा। ये एक्सपीरियंस हुआ तो उसको दुरुस्त किया गया, क्योंकि जब आप एंट्रेंस देने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 10 से 15 मिनट आपको मॉक्स भरने में लिया जाता है, प्लस 10 मिनट इन्विजिलेटर ले लेता है जी। तो इन्हीं सब चीज़ों में आधा घंटा लगभग चला जाता है अप्रोक्स। साथ भाई देखिए, जब मैं मॉक दे रहा था, और जाहिर सी बात तैयारी कर रहा था जब उसकी एंट्रेंस की, तो टाइम मैनेजमेंट सीख रहा था। तो टाइम मैनेजमेंट में मुझे यही सीखने को मिला मॉक देते वक्त, कि जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गया,
तो 150 क्वेश्चन थे जामिया के उसमें एंट्रेंस में। जी। तो 150 क्वेश्चंस में जो बहुत आसानी से होने वाले थे, तो उसको फर्स्ट राउंड में मैंने अच्छा। स्कैन करके पहले सर्किल करके उसको ओमआर में भर दिया। अच्छा। ठीक है। जो थोड़े से टफ थे, जो मैंने क्वेश्चन पेपर में मतलब टिक लगा दिया था कि उसको थोड़ा बाद में अटेम्प्ट करूंगा, तो उसको मैंने बाद में सर्किल किया करने के बाद दूसरे राउंड में। तीसरे राउंड में मैं जो थोड़ा और टफ था उसको किया मैंने सर्किल। तो इससे यही कि टाइम मैनेजमेंट हुआ, और ओएमआर भरने की जो टेंशन होती है लास्ट में भरेंगे उससे मैं बच सकता है। तो नायाब, मैं ये जानना चाहूँगा, थर्ड राउंड में जो आप क्वेश्चन करते थे वो कौन से पार्ट वाले क्वेश्चन रहते थे? देखिए साद भाई, जो थर्ड राउंड में मैं करता था वो थोड़े से मामूली से टफ क्वेश्चंस होते थे। टफ नहीं कहूँगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होते थे जो बाद में किया जाए तो बेहतर होता है। अच्छा। सपोज लीगल में प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन होते थे, और मैथ्स में रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते थे, तो उसको बाद में करता था और मुझे आसानी से कर पाया उसको, इसी वजह से। वो आप थर्ड राउंड में करते थे? जी। देखिए, एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें जी, कि जिस तरह मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा मॉक के थ्रू, जी, कि अलग अलग फेजेस में मैंने अलग अलग राउंड्स में मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इजी टू टफ में, तो वही मैं सजेस्ट करूंगा जो बच्चे एक्सपीरियंस हैं कि वो ऐसे ही अटेम्प्ट करें, ऐसी ही कोशिश करें, ताकि एक्यूरेसी प्लस जो ओएमआर भरने का जो आपकी टाइमिंग है वो मेंटेन कर पाए। तो आपको पता है एमएलएस ने इस बार ऑफलाइन मॉक्स लॉन्च किया है, तो इससे अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ऑफलाइन मॉक एक तरीके से एक रियल एग्जाम की तरह होगा, क्योंकि वहाँ वही इन्विजिलेटर, उसी तरीके के इन्विजिलेटर्स मौजूद होंगे जी, और वही एग्जाम सेंटर्स की तरह रोल नंबर वगैरह डिस्प्ले होगा। तो जाहिर सी बात है, जो एग्जाम देते वक्त जो प्रेशर होता है वो मॉक देने के वक्त कम होगा। प्लस आप जब जाएंगे, घर से निकलेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि आप मॉक देने जा रहे हैं सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप एग्जाम देने जाएंगे। अच्छा। और तीसरी बात ये है कि मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन हो जाएगा आप अगर मॉक ऑफलाइन देने जाएंगे, क्योंकि वही चीज़ें आपको एंट्रेंस में सेम दोहरानी होगी। अच्छा। टाइम मैनेजमेंट। तो नायाब, हमारे जो स्टूडेंट है जो हमें देख रहे हैं वो और भी कुछ आपसे जानना चाहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट था, जो प्रिपरेशन के टाइम आपने उसे किस तरह किया, कहाँ से लिया, उसके क्या रिसोर्सेज थे? देखिए, जो जामिया के एस्पिरेंट्स हैं लॉ के, एलएलबी, बीएलएलबी के लिए, तो उनको यही मैं सजेस्ट करूँगा कि वो अपना लिमिटेड रिसोर्सेज रखें। और मैं अपनी बात करूँ तो करंट अफेयर्स मैंने जीके टुडे से मैंने लिया, और साथ के साथ जब मैं मॉक्स दे रहा था, बहुत जब आखिरी एग्ज़ाम का वक्त नज़दीक आ रहा था, जब मैं मॉक दे रहा था, तब मुझे मॉक्स के थ्रू जीके मेरा कवर हो गया था लगभग, इंपॉर्टेंट जीके जो थे। अच्छा, और इसमें इंग्लिश वाला पार्ट भी था, ठीक है, तो इंग्लिश वाला पार्ट आपने किस तरह कवर किया? देखिए, इंग्लिश बहुत टफ नहीं बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आसानी ढूंढिए। इंग्लिश के लिए मैंने रूट वर्ड्स याद किए जो अभी तक मुझे याद है। अच्छा। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों को रूट वर्ड्स याद करें, गूगल में मिल जाएगा, या कोई भी किताब आप ले लीजिए रूट वर्ड्स की। मोटी किताब लेके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने कोशिश की। तो इसमें मैथमेटिक वाला पार्ट बच्चों को बहुत दिक्कत करता है, क्या आपके लिए भी ये दिक्कत थी इसमें मैथ्स वाले पार्ट में? जी एग्जैक्टली, मुझे भी वही दिक्कतें हैं, क्योंकि मैथ्स कहीं ना कहीं मेरी और सब्जेक्ट्स के बनिस्बत बहुत कमज़ोर थी। अच्छा। तो मैथ्स में मतलब पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किया, मैथ्स में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व किया, तो क्योंकि रिपीट होते हैं अक्सर क्वेश्चंस, तो वहीं से मेरा फ़ायदा मुझे मिला। देखिए, जो मैथ्स की आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो हर बच्चा बचना चाहता है उस सब्जेक्ट से। तो कमाल की बात यह है कि जामिया सिर्फ मैथ्स नहीं पूछता, उसमें रीजनिंग भी इंक्लूड होता है। अच्छा। तो अगर एक नॉर्मल सा बच्चा भी कोशिश करेगा तो रीजनिंग और मैथ्स मिला के आप 5 से 6 नंबर 10 में से स्कोर आसानी से कर सकते हैं। अच्छा। तो नयाब, अब बचता है लीगल, तो लीगल वाला पार्ट आपने किस तरह से कवर किया था? लीगल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं जामिया के बीएलएलबी के प्रोग्राम में। तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि एपी भारद्वाज हुआ, तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जो प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं जी, वो आपको अच्छे से तैयार करवाता है। और मॉक्स जो देते रहे हैं तो उसमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उसमें भी लीगल जो प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस होते थे वो पीवाईक्यू से उठाए हुए होते थे जी, तो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है मुझे। थैंक यू नयाब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी आप बच्चों को जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ गाइडलाइंस या मैसेज देना चाहेंगे तो बता सकते हैं आप।
जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि मुझे इस काबिल समझा जी। आपने। प्लस जो बच्चे देख रहे हैं इस वक्त, उनको यही मैसेज है कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस वक्त, कि आप मेहनत कीजिए, लगन कीजिए। महीने बहुत कम बच रहे हैं, हो सकता है कि एग्ज़ाम जल्द हो, पिछली बार के मुकाबले मई में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। तो जितने भी महीने बच रहे हैं, आप घबराएं ना। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे या जब भी आप इस हम लोगों की बातचीत को आप सुनेंगे, तब से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत कम वक्त में बहुत एक बड़ी अचीवमेंट जो मैं कह सकता हूँ मैंने अचीव की। देखिए, मैंने भी कहीं ना कहीं 2 महीने में ही तैयारी की और कामयाब हुआ तैयारी करने के बाद, क्योंकि मैंने भी वीक एरियाज़ पे अपने काम किए थे। तो मैं आपको भी यही सुझाव दूंगा कि आप अपने कमज़ोर एरिया पे काम कीजिए और टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। प्लस मॉक देना बिल्कुल मत भूलिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपके मॉक्स भी बहुत अच्छे जाएंगे। जिस तरीके से MLS ने अभी मॉक ऑफलाइन जो कंडक्ट करवाने जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस तरीके के मॉक्स का इस्तेमाल अपने जीवन में उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। और साथ में मैं आपके लिए, सबके लिए बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ और दुआ करूँगा कि आप और हमारी और आपकी जल्द मुलाकात हो जामिया में। तो थैंक यू नयाब। बाकी आप लोगों ने देखा किस तरह से नयाब ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कहाँ से रहकर और कैसे किस तरह से उन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने सब इसमें बताया है। आप भी उसी तरीके से करिए। और इस बार तो और अच्छा मौका है, MLS ने ऑफलाइन मॉक्स लॉन्च कर दिए। आपके पास वो फील रहेगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल गेन होगा, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे आप। इसी तरह से आप फॉलो करें गाइडलाइंस को, जो नयाब ने बताया उस बात को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को फॉलो करें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और फिर जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।